हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। वर्टिब्रेट के परिकल्पित विकास के लिए भूवैज्ञानिक काल का कौन सा बढ़ता हुआ क्रम सही है? विकल्प ए सीनोजॉइक, मीसोजॉइक, पैलियोजॉइक, प्रीकैम्ब्रियन। विकल्प बी सीनोजॉइक, पैलियोजॉइक, मीसोजॉइक, प्रीकैम्ब्रियन। विकल्प सी प्रीकैम्ब्रियन, सीनोजॉइक, पैलियोजॉइक, मीसोजॉइक। या विकल्प डी प्रीकैम्ब्रियन, पैलियोजॉइक, मीसोजॉइक, सीनोजॉइक। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है भूवैज्ञानिक काल। वह है भूवैज्ञानिक काल। भूवैज्ञानिक काल पैमाना जो है, इसकी सहायता से हम यह देखते हैं कि कौन से जीव का विकास कब हुआ, कितने वर्षों पूर्व हुआ। तो इसे मुख्यतः निम्न कालों अथवा एरा में विभक्त करके पढ़ सकते हैं। इसे मुख्यतः निम्न कालों में विभक्त कर सकते हैं। यदि सबसे पहले हम बात करें प्रीकैम्ब्रियन की, प्रीकैम्ब्रियन तो यह सबसे प्राचीन काल है और इसके दौरान प्रोकैरियोट्स जैसे जीवों की उत्पत्ति, इसके दौरान प्रोकैरियोट्स जीवों का युग कहा जाता है। अब यदि हम प्रीकैम्ब्रियन के बाद बात करें तो पैलियोजॉइक काल जो है, पैलियोजॉइक काल यह प्रीकैम्ब्रियन के बाद का भूवैज्ञानिक काल है और इसके दौरान अकशेरुकी जीवों की उत्पत्ति हुई तथा इनका विकास हुआ। ये संख्या में इन्होंने वृद्धि की। इसके साथ ही यहाँ पर मछलियों, उभयचरों तथा सरीसृपों जैसे जीवों की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर यदि हम बात करें तो अकशेरुकी जीव, यहाँ पर अकशेरुकी जीव मछलियाँ व उभयचर मुख्य रूप से प्रभावी थे। अब यदि हम अगले काल की बात करें तो वह है मीसोजॉइक काल जो है, यह मुख्यतः सरीसृपों का काल कहा जाता है। इसमें सरीसृप प्रभावी थे और यहाँ पर डायनासोर जैसे सरीसृपों का विकास भी हुआ। और यदि सबसे आधुनिक काल की बात करें तो वह है सीनोजॉइक काल। यह सबसे आधुनिक है और इसमें पक्षी, स्तनधारी, मानव आदि का विकास हुआ। पक्षी, स्तनधारी जीवों तथा मानव आदि का विकास हुआ। अतः जो सही क्रम है विकास का वह है प्रीकैम्ब्रियन, पैलियोजॉइक, मीसोजॉइक तथा सीनोजॉइक। और ऐसा विकल्प डी में दिया गया है, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेष अन्य तीनों विकल्पों में दिया गया क्रम गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।